साथियों, इतिहास में कई युद्ध हुए हैं, कभी जमीन के लिए, कभी सत्ता के लिए और कभी धर्म के नाम पर। लेकिन 21वीं सदी का सबसे खतरनाक युद्ध किसके लिए है? तेल के लिए है। और इस युद्ध की कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से द्वीप से। उसका नाम है खर्ग आइसलैंड। पर्शियन गल्फ के बीचों बीच स्थित एक छोटा सा द्वीप, लेकिन यह साधारण द्वीप नहीं है। यह वह जगह है जहां से ईरान अपना लगभग 90% तेल दुनिया को बेचता है। दुनिया की अर्थव्यवस्था जिस तेल पर चलती है, उसकी धड़कन यही खर्ग आइसलैंड है, यहीं से निकलती है। आज एक फैसला जिसने दुनिया को हिला दिया। आज मतलब कल की रात में दुनिया भर के न्यूज चैनलों पर एक खबर चलने लगी। खबर यह थी कि यूनाइटेड स्टेट ने खर्ग आइसलैंड को निशाना बना दिया है। और इस फैसले के पीछे नाम लिया जा रहा था किसका? डोनाल्ड ट्रंप का। यह सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं था, यह उस नस पर हमला था जिसमें दुनिया की ऊर्जा बहती है। ईरान को चेतावनी दी गई और हमले की खबर फैलते ही तेहरान में हलचल मच गई। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमेनेई ने, जो कि आयतुल्लाह खमेनेई के पुत्र हैं, अली खमेनेई ने चेतावनी दी कि अगर हमारे तेल को खतरा हुआ तो दुनिया का तेल भी सुरक्षित नहीं रहेगा। और इस चेतावनी का मतलब समझने के लिए हमें देखना होगा एक और जगह को, जिसका नाम क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह समुद्री रास्ता इतना महत्वपूर्ण है कि दुनिया के लगभग 20% तेल के टैंकर यहीं से गुजरते हैं। अगर यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसका रास्ता बंद हो जाए तो दुनिया की अर्थव्यवस्था रुक सकती है। मिसाइलों की रात कल हुई थी, लेकिन चेतावनी सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रही। चेतावनी तो दिया अमेरिका ने, इजराइल ने, लेकिन चेतावनी जो है वो शब्दों तक ही सीमित नहीं रही। कुछ ही घंटों बाद मध्य पूर्व के आसमान में सायरन गूंजने लगे। स्थान क्या था? तेल अवीव, इजराइल का सबसे महत्वपूर्ण शहर। लोग बंकरों की ओर भाग रहे थे क्योंकि आसमान से मिसाइलें गिर रही थी। इजराइल की प्रसिद्ध रक्षा प्रणाली, यानी जो उनकी है आयरन डोम, उन्हें रोकने की कोशिश भरपूर तरीके से कर रही थी, लेकिन कुछ मिसाइलें उस सुरक्षा कवच को पार कर गईं। तो युद्ध का विस्तार यहीं से शुरू हो गया। और अब यह संघर्ष सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रहा है। गल्फ क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी निशाने पर आ चुके हैं। जहां जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, वहां भी ईरान गोले बारूद गिरा रहा है, अपना ड्रोन गिरा रहा है, शहीद ड्रोन। सऊदी अरब में स्थित प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर गिरा दिया, उस पर भी हमले की खबरें सामने आ गई। दुनिया को अब समझ में आ चुका है कि यह एक छोटा सा संघर्ष नहीं है, यह एक बड़ा युद्ध बन सकता है। तेल बाजार में बहुत अच्छे तरीके से भूचाल आ चुका है। युद्ध का असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। तेल बाजार में अचानक उथल पुथल शुरू हो चुकी है। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि अगर यह संघर्ष बढ़ा तो तेल की कीमत $150 प्रति बैरल तक जा सकती है। इसका मतलब होगा महंगाई आएगी, आर्थिक संकट बढ़ेगी और वैश्विक मंदी अच्छे तरीके से बन जाएगी। तो दुनिया को डर है कि अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि यह युद्ध कौन जीतेगा, सवाल यह है कि क्या यह संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बन सकता है। शुरुआत तो हो ही चुका है। इसके मुख्य खिलाड़ी कौन कौन से? इसके मुख्य खिलाड़ी हैं यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका, इजराइल, नेतन्याहू, ईरान। तीनों की रणनीति अलग थी, लेकिन परिणाम पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। इतिहास हमें एक बात सिखाता है कि जब भी तेल के लिए युद्ध हुआ है तो दुनिया बदल गई है। और आज जब खर्ग आइलैंड की यह कहानी आती है, जहां उन्होंने हमला किया है, तो यह कहानी हमें फिर वही सवाल पूछने पर मजबूर कर रही है कि क्या हम एक नए वैश्विक संघर्ष की शुरुआत देख रहे हैं। तो युद्ध का नया मोड़ आता है। ताज़ा अपडेट आज मिल रहे हैं कि मध्य पूर्व में चल रहा यह संघर्ष अब सिर्फ एक क्षेत्रीय टकराव नहीं रह गया है। पिछले कुछ दिनों में घटनाएं इतनी तेजी से बदली हैं कि पूरी दुनिया की नज़र इस युद्ध पर टिक गई है। सबसे बड़ा घटनाक्रम तब सामने आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिकी सेना ने खर्ग आइसलैंड पर बड़े हवाई हमले कर दिए हैं और कई सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात भी सामने आई। क्या? अमेरिका ने दावा किया कि उसने तेल के ढांचे को पूरी तरह नष्ट नहीं किया है, क्योंकि ऐसा करने से वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा हो सकता था। असल में यह संघर्ष अचानक शुरू नहीं हुआ। 28 फरवरी 2026 को बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने एक सैन्य अभियान शुरू किया जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन लायन रोड। इस ऑपरेशन में इजराइल और यूनाइटेड स्टेट ने मिलकर के ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया। तेहरान सहित कई शहरों में धमाके बहुत जोरदार सुने गए और यहीं से युद्ध का नया अध्याय शुरू हो गया। इस युद्ध में सबसे चौंकाने वाली घटना तब हुई जब अली खमेनेई एक हवाई हमले में मारे गए। यह हमला फरवरी 2026 में तेहरान में हुआ था और इसे अमेरिकी इजरायली ऑपरेशन से जोड़ा गया। उनकी मौत के बाद ईरान की सत्ता उनके बेटे मुज्तबा खमेनेई हैं, उनके हाथों में चली गई है। वो सुप्रीम लीडर बन चुके हैं और यहीं से संघर्ष और तेज हो गया।
तो हार्मुज का संकट सबके सामने आ गया। इस युद्ध का सबसे खतरनाक मोड़ अब समुद्र में दिखाई दे रहा है। कहाँ? स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में। यह वही रास्ता है जहां से दुनिया के लगभग 20% तेल के जहाज गुजरते हैं। लेकिन युद्ध के बाद कई जहाज़ों पर हमले हुए, कुछ जहाज डूब गए, कई कंपनियों ने अपने जहाज रोक दिए, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति पर खतरा अच्छे तरीके से मंडराने लगा। ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है, ड्रोन और मिसाइल हमले कर दिए हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात्स, ओमान, गल्फ के अन्य अमेरिकी सहयोगी देशों पर यूएई के अनुसार सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया और कई लोग उसमें घायल हो चुके हैं। ओमान के तेल बंदरगाहों और टैंकरों पर भी हमले हुए हैं, जिनमें लोगों की मौतें भी हुई हैं। अब यह युद्ध सिर्फ 3 देशों का नहीं रह गया है, यह यूनाइटेड स्टेट हो गया है, इजराइल हो गया है, ईरान हो गया है, तमाम देश उसमें जुड़ चुके हैं। लेकिन अगर संघर्ष बढ़ा तो इसमें शामिल कौन कौन से हो सकते हैं? बहुत ज़्यादा, रसिया और चाइना और कई अरब देश इसमें शामिल हो सकते हैं। और यही वजह है कि दुनिया के विशेषज्ञ इसे तीसरे विश्व युद्ध की संभावित शुरुआत भी कह रहे हैं। इतिहास हमें बताता है साथियों कि कई बार युद्ध गोलियों से नहीं बल्कि तेल से शुरू होते हैं। और आज पर्शियन गल्फ में जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और भविष्य को तय कर सकता है। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और जो भी आपसे बन पड़े उस वैसा कमेंट कीजिए। आप भी कुछ बताइए हमें, ठीक है? अपना अपडेट देते रहिए और हमारे इस वीडियो पर जो भी आपको अपडेट मिले उसे स्वीकार करके सबको दीजिए, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।